हाँ तो हम कभी भी घुस नहीं पाएंगे। यहाँ कितनी सिक्योरिटी होगी। आइए। ये रहा हमारे होटल राजमहल का ग्रैंड बॉल रूम। हवाई महल। हम इसे इतने आलीशान तरीके से सजाएंगे कि आपको लगेगा आपकी शादी स्वर्ग में हो रही है। वाह, इट्स जस्ट परफेक्ट, है ना? पर सुनिधि गाएगी कहाँ? कनाडा में। वो क्या हुआ कि उनका कनाडा का जो शो है वो एक्सटेंड हो गया, तो वो नहीं आ पाएंगे। आपको तो पता ही है कनाडा के लोग कितना एंजॉय करते हैं। एक्चुअली उन्होंने खुद फोन करके आपको सॉरी कहने को कहा है। ये सेलिब्रिटी सिंगर्स ना, मैं तो तंग आ गया हूँ क्लारा। क्या हम कोई छोटा मोटा सिंगर नहीं ढूंढ सकते जिसे कोई नहीं जानता? हम जानते हैं एक छोटे मोटे सिंगर को जिसे कोई भी नहीं जानता। कौन? प्रीति जायसवाल। कौन? हमारी मम्मी। हर बच्चा समझता है कि उसकी मॉम एक सुपर मॉम है। ये तो छोटे छोटे भोले भाले बच्चे हैं। पर तुम्हारी मम्मी है कहाँ? मजाक कर रहे हैं, मुझे गाना वाना नहीं आता। हम लोग एक बार मॉम का गाना तो सुन लो। हाँ, अभी ऑडिशन कर लो। लेकिन व्हाई नॉट? क्यों नहीं? जिसको सदा ढूंढा वो प्यार तुम्हारा ही था। बच्चे सही कह रहे थे, क्या कमाल का गाती है। मैंने तो आपसे कहा था राजमहल की हर चीज कमाल की है। थैंक यू, लेकिन मैं बस इस होटल की मैनेजर हूँ। ये गाना वाना इट्स जस्ट अ हॉबी और कुछ नहीं। पर मॉम, आप कितना अच्छा गाती हो। आई एग्री, प्लीज हमारी शादी में आके गाइए, बच्चे भी खुश हो जाएंगे तो उन्हीं के लिए सही। या श्योर, थैंक यू। अरे थैंक यू तो अपने इंदु नन्हे एजेंट्स को बोलिए। चलिए अब हम चलते हैं, उससे पहले कि लोग आपको देखने आ जाएं। प्लीज बाय बाय, थैंक यू। तो बताओ तुम दोनों को क्या चाहिए? हम दोनों को शादी में ले चलो। उसके सिवाय और कुछ भी? क्या तुम दोनों को याद है ना कि तुम अभी भी अपने कमरे में नजरबंद हो? पर अब तुम मजाक कर रही थी ना। नहीं, मॉम तो काम नहीं है। अब हमें कोई नया प्लान सोचना होगा शादी में घुसने के लिए। ओ मेरे भाई, भूल जा, अब मैं तेरे कोई भी प्लान में शामिल नहीं होने वाला, समझा? किंग कोबरा अल्फा टू टाइगर क्लब ब्रावो, अपने फाइनल पोजीशन रिपोर्ट करो। ओवर। टेबल के नीचे गमले के पीछे मुझे एसी का डक मिल गया है जो शायद बॉल रूम जाता है। ओवर। जल्दी करो, किंग कोबरा को बहुत जरूरी बाथरूम जाना है, वरना सब यहाँ ही ओवर हो जाएगा। ओवर। ठीक है, जब राउंड रोबोट तुम तक पहुंच जाए तो मुझे बता देना। राउंड रोबोट यानी कि गोल्फ बॉल? हाँ यार वही। टाइगर क्लब ब्रावो मिल गया। कबीर, क्या मिल गया? कुछ नहीं, मेरा वॉकी टॉकी। जल्दी वहाँ से भाग, कहीं श्रीमान गब्बरवाना आ जाए। एक मिनट। टाइगर क्लब ब्रावो, मैं हूं मैड बेर श्रीमान गब्बर। अगर तुम दोनों ने इस शादी में जरा सी भी गड़बड़ की तो इतना बुरा होगा कि तुम दोनों सोच भी नहीं सकते। ओवर। एक मिनट, अब तुम दोनों हमेशा के लिए आउट। अच्छा, अब 0.8 और 8 को मल्टीप्लाई करो। विनी एक जोक कहूं? 0 ने 8 से क्या कहा कि बेल्ट तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? आप 25 साल की लग रही हो। और कोई कहेगा भी नहीं कि आपके 2 बच्चे हैं। अब आप दोनों इस कमरे में रहेंगे और विनी की हर बात मानेंगे, ओके? हाँ जी। कुछ भी हो जाए इनकी किसी भी बात का भरोसा मत करना, ओके? हाँ, चलो मामा को किसी दो। गुड टाइम। मैं नहाने जा रहा हूँ विनी, और मैं ब्रश करने जा रहा हूँ क्योंकि ब्रश करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं व्हाइट टूथपेस्ट से ब्रश करता हूँ क्योंकि हम ये सब कर तो रहे, लेकिन अगर उस गब्बर सिंह मान सिंह को पता चल गया तो पता नहीं क्या कर लेगा। क्या कर लेंगे मान सिंह जी? हाँ, क्या कर लेंगे?
हम 1 लाख से पूरा होटल खरीद लेंगे और मान सिंह जी हमारे लिए काम करेंगे। गुड पॉइंट। ओके, अब सुन, मुझे एग्जैक्ट 45 मिनट चाहिए उस बॉल रूम में जाने के लिए, शादी की फोटोज खींचने के लिए और वापस आने के लिए। ओके ठीक है, चल अपनी घड़ियां मिला लेते हैं। हमारे पास घड़ियां नहीं है। हाँ ओके, चल हाथ मिला लेते हैं। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मिनी, यहाँ से तो देखो कितने सारे सेलिब्रिटीज आ रहे हैं। वो तो मैं देख रही हूँ लाइव टीवी पे। विनी, मैं गिर रहा हूँ, बचाओ। देखो विनी, आउ, 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 आउ। विनी, वो देखो क्रिकेटर सुनील की वाइफ एक लाल स्पोर्ट्स कार में आई है। वाह, पर सुनील शास्त्री तो पहले ही आ गया था, एक ब्लैक लिमोजीन में। हद है, हस्बैंड और वाइफ एक ही इवेंट में अलग अलग गाड़ी में आ रहे हैं। इन अमीरों के चोचले। ओह नो। विनी, मुझे लगता है मुझे जोर से बाथरूम जाना है। कभी तुम ठीक तो हो ना? मुझे किसी के गिरने की आवाज आई। हाँ, वो करण था, हमेशा गिरता ही रहता है, बिल्कुल गिरा हुआ लड़का है। हाँ, मैं ही तो गिरने वाला, क्योंकि मैं कबीर की तरह कॉन्फिडेंट और बैलेंस नहीं हूँ ना, इसीलिए। हाँ, वो तो है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने डैड का एसी वेंट चेक कर रही हूँ। सब ठीक है। हाँ, शादी में एंट्री नहीं मिली ना। नहीं, हाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड निधि लांबा, उसे इनविटेशन आया है। अगर मैं नहीं गई ना तो मुझे पूरी जिंदगी चिढ़ाती रहेगी। अब चले। शी, कितनी गंदी स्मेल है यहाँ। सॉरी, आज लंच में मूली के पराठे खाए थे। जिसको सदा ढूंढा वो प्यार तुम्हारा ही था, जिसको सदा मैंने चाहा। अरे बाप रे, ये तो बहुत ऊंचा है। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें पकड़ के। गो 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 गो। करण, कबीर, अंदर क्या हो रहा है? तुम बाहर आ रहे हो कि मैं अंदर आऊं? तुम इतने गीले कैसे हो गए? मैंने सोचा करण आ रहा है। हाँ, उसने मुझे गीला कर दिया। गलत बात है करण, गंदा लड़का। मुझे करण से बात करनी है। ठीक है, तुम बेबी सिटर हो, हम तो सिर्फ बेबीज हैं। क्या हुआ स्वीटी, बाथरूम जाना है क्या? नहीं, जरा कबीर को बुलाना। तुम लड़कियां और तुम्हारे मूड, कभी कुछ और कभी कुछ। कबीर, ये सिर्फ तुझसे ही बात करना चाहती है। ठीक है, मैं जाके बात करता हूँ। ये हुआ ना मेरा भाई, अब जा जल्दी से बात कर। कबीर बोल रहा हूँ, बोलो क्या काम है?
तुमने ये उल्टा पहना है। तो तुम कहना क्या चाहते हो? अरे विनी रुको, विनी! कबीर, करण कहाँ है? अरे अभी तो इधर था, पता नहीं कहाँ चला गया। कबीर, करण कहाँ है? नहीं बताऊंगा, भाई है वो मेरा। चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे दुनिया इधर के उधर हो जाए, चाहे जान वो इसी लिख के रास्ते से बॉलरूम गए शादी के फोटो खींचने ताकि हमें 1 लाख रुपए मिल जाए। और गलती भी क्या की मैंने? बस सोचा कि बेबी सिटिंग करके थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमा लूंगी, क्योंकि कुछ लोगों को जिंदा रहने के लिए काम करना पड़ता है। छी, कितनी गंदी स्मेल आ रही है ना। सॉरी, वो लंच में मूली के पराठे खाए थे। हेलो सिक्योरिटी। अरे हट ना, मेरा व्यू क्यों ब्लॉक कर रहा है? ओह नो, हमें बहुत देर हो गई है। यस, आई मीन दैट तेरी की। अब आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। पहले वर पहनाएंगे, फिर वधू। अरे उसके पास कैमरा है, पकड़ो, कोई पकड़ो उसको। यहाँ इधर। विनी, तुम यहाँ क्यों? तुम्हारी जान बचाने और उसके बाद तुम्हारी जान लेने। जो तुम्हारी मर्जी, मेरी जान तुम्हारी है। गाइस, प्लीज कंट्रोल करो। अभी मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ने मूली के पराठे खाए हैं, बट सीरियसली। क्या टाइमिंग था भाई। बहुत शौक है ना इसी डक्ट में घुसने का। अगली बार गए ना तो मैं तुम्हें मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ अरे है? क्या हुआ? प्रीति जी, आपके इन 2 होनहार चूहों को मैंने एसी डक्ट में पकड़ा है। अरे कुछ हो जाता तो? हाँ, एसी डक्ट खराब हो जाता तो? मेरा मतलब है कि अगर तुम दोनों को कुछ हो जाता तो? क्या सोच रहे थे तुम दोनों? एक्चुअली तुम सोच ही नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब। आपने गाना बहुत अच्छा गाया। Thank you. और अरेंजमेंट तो बहुत ही नाइस था, वेरी ब्यूटीफुल। मैं तुम दोनों से कुछ पूछ रही थी ना? मॉम, हम आपको गाते हुए देखना चाहते थे। ओह रियली? तो जब मैं कमरे में गाती हूँ तब सो क्यों जाते हो? छोड़ो यार, मेरा कॉस्ट्यूम खराब मत करो, भाड़े का है। ये मेरे होटल में क्या हो रहा है? एक फोटोग्राफर भेस बदलकर अंदर शादी की फोटो लेने की कोशिश कर रहा था। क्या? हिलना मत। नफरत है मुझे ऐसे लोगों से। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। शायद उन्हें भी पैसे की जरूरत हो और उन्हें उनकी मॉम से बहुत ही प्यार है। कोई फर्क नहीं पड़ता उसका रीजन क्या था। किसी को हक नहीं है किसी के प्राइवेट लाइफ में इस तरह घुसने का। पता है ऐसे लोग दुनिया के सबसे घटिया लोग होते हैं। मॉम, हम इसी इवेंट में आपका गाना सुनने के लिए नहीं आए थे। हम शादी की फोटो खींचने गए थे ताकि हमें 1 लाख रुपए मिल सके। क्या? क्या? हाँ, क्या? मॉम, हम वो पैसे आपको देना चाहते थे ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को कम कर सके। इधर आओ। मानसिंह जी, मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। तुमसे कहीं ज्यादा बहादुर लोग कई बार ऐसी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना तुम दोनों का काम नहीं है। पैसे कमाना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। तुम दोनों बच्चे हो और तुम्हारा सिर्फ एक काम है और वो है मस्ती करना। देखो, माँ बाप बच्चों का ख्याल रखते हैं, ना कि बच्चे माँ बाप का।
चाहे उनका ख्याल रखते रखते वो थोड़ी पागल ही क्यों ना हो जाए। समझे? जी सॉरी मॉम। देखो, पैसों को लेकर शायद मुझे इस तरह शोर नहीं मचाना चाहिए था। वो शायद मेरी गलती थी। आई एम सॉरी। मॉम, मतलब आप कह रही हो कि अभी जो हुआ वो आपकी गलती थी और हमें कोई भी सजा नहीं मिलेगी? अच्छी कोशिश थी। अब तुम दोनों एक और हफ्ते के लिए कमरे में नजरबंद रहोगे। नजरबंद का मतलब? नजरबंद का मतलब हमारे 23rd फ्लोर के स्वीट के अंदर रहोगे और कहीं बाहर नहीं जाओगे। 23rd फ्लोर रेस लगाएगा? अरे